हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ स्वैग पेंशन प्लान विद अ कस्टमाइजेबल एन्युटी ऑप्शन फॉर देयर कस्टमर। तो इनमें से कौन सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपका है जिसने स्वैग पेंशन प्लान जो है लॉन्च किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज डन बाय दी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नाउ अब ये जो प्लान है इसका प्रॉपर पूरा नाम क्या है? इट इज मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी प्लान। ठीक है, स्वैग का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी प्लान। ठीक है, अब यहाँ पे एमडी एंड सीईओ की बात करें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, तो इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी और हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड एड्रेस्ड द प्लानरी सेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना थर्ड साउथ समिट विच वॉज हेल्ड इन डैश। तो यहाँ पे G77 प्लस चाइना की थर्ड साउथ समिट कहाँ पे हुई थी? ये आपकी होस्ट की थी युगांडा ने एंड इट वॉज हेल्ड इन दी कंपाला युगांडा, जो कैपिटल है युगांडा की। ठीक है, नाउ इसकी थीम क्या थी? लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, नाउ अब युगांडा से पहले इस समिट की या बोल सकते हो इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी? क्यूबा के पास थी। तो ये भी ध्यान में रखना है, G77 की चेयरमैनशिप 2023 में आपकी किसके पास थी? क्यूबा के पास। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई रिपोर्ट टाइटल फाइनेंसेस ऑफ अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज की है फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन द डिविजन ऑफ अ लोकल फाइनेंसेस ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। नेक्स्ट है, as per the report the own revenues of the panchayats accounts for only 1.1% of their total revenue. थर्ड है, the non-tax revenue of a panchayats accounted for 4.5% of its total earning. Next, the average revenue per panchayat encompassing taxes, non-taxes and grants was at rupees 21.2 lakh in 2020-2021, rupees 23.2 lakh in 2021-2022 and rupees 21.23 lakh in 2022 till 2023. ठीक है, the average expenditure per panchayat witnessed a decline from rupees 17.3 lakh in 2020-2021, rupees 12.5 lakh in 2022-2023। तो कितना डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है? 17.3 लाख से ये आपका 12.5 लाख तक कम हुआ है। ठीक है, ये डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है। नाउ तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है पंचायत का, इट इज अकाउंटेड फॉर 3.3% ऑफ इट्स टोटल अर्निंग। ठीक है, नॉट दी 4.5%। नाउ इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पंचायत इन तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, they all reported the higher non-tax revenue other than your other states. ठीक है, then average revenue per पंचायत ये आपका वेरी कर रहा है रुपीज 2.7 लाख इन आंध्र प्रदेश, रुपीज 64 लाख इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे अगर बात की जाए कि ऐसे स्टेट्स जहाँ पे हाईएस्ट एवरेज एक्सपेंडिचर देखा गया है पंचायत लेवल पे, वो है आपका गोवा, कर्नाटका, ओडिशा, सिक्किम, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, now next is, which of the following organization has launched the Cashless Everywhere initiative in consultation with the journal and health insurance companies? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने यहाँ पे कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जर्नल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल। ठीक है, जीआईसी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, नाउ अब इस इनिशिएटिव के अंडर यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि जो कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स हैं इनको बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स भी जो है इंक्लूड किए जाएंगे जिनके साथ टाई अप नहीं है इंश्योरेंस कंपनीज का। ठीक है, नाउ टू क्लेम द इंश्योरेंस अंडर दिस इनिशिएटिव यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे द कस्टमर शुड नोटिफाई देयर इंश्योरर, मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको नोटिफाई करना होगा 48 आवर्स बिफोर द एडमिशन फॉर अ इलेक्टिव प्रोसीजर एंड 48 आवर्स पोस्ट एडमिशन इन केस ऑफ emergency treatment। तो ये कंडीशंस याद रखनी है। एंड दिस इनिशिएटिव अप्लाइज टू द हॉस्पिटल विद 15 प्लस बेड
रजिस्टर्ड ऑन द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010। तो ये सारी जो कंडीशंस है ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये इस इनिशिएटिव के अंडर अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तभी जाके यहाँ पे जो है फायदा मिलेगा, ठीक है। नाउ जीआईसी के हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसके चेयरमैन है मिस्टर तपन कुमार स्नेगल, जो एमडी एंड सीईओ है बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इन जनवरी 2024 द सोशलिस्ट आइकन Kapuri Thakur was awarded with the Bharat Ratna posthumously, means मरणोपरांत, by President Draupadi Murmu जी. He served as a CM of which state for 2 terms. तो इनका जो आपका CM का टेन्योर था ये 1970 से 1971 तक था, ठीक है। पहला जो टेन्योर था, सेकंड जो टेन्योर था इनका वो आपका 1977 से 1979 का था, ठीक है। ये दोनों टेन्योर याद रखने हैं। और ये कौन से स्टेट के सीएम थे, तो ये आपके बिहार के सीएम थे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो सोशलिस्ट आइकन आपके जो कपूरी ठाकुर जी हैं, ठीक है, ये 49th रेसिपिएंट बने हैं भारत रत्न के, एंड ये 15 पर्सन बने हैं जिन्हें पोस्टमसली ये अवार्ड भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब ये सारा कार्यक्रम जो था ये आपका इनकी 100 जो आपकी एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी, उस दिन किया गया था, जो बेसिकली आपकी होती है 24 जनवरी को, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब इनके बारे में बात करें तो ही वॉज वेल नोन फॉर हिज एफर्ट्स टू अपलिफ्टिंग दी बैकवर्ड क्लासेस इन द बिहार, एंड ही वॉज ऑफन रेफर्ड एज जन नायक। तो इन्हें जन नायक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो ये आपकी सेरेमनी यहाँ पे हुई थी, जो इवेंट हुआ था, इस इवेंट में अमित शाह जी ने एक यहाँ पे कॉइन जो है वो रिलीज किया था 100 रुपीज़ का, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प रिलीज की गई थी, यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो उसकी। इसके अलावा जो बिहार के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने यहाँ पे एक बुक भी रिलीज की थी, राजकीय समारोह नाम से, ठीक है। Now next is the Competition Commission of India CCI has approved the acquisition of around 38% stakes of Dash by JSW Ventures Singapore Limited, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा CCI ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है एक्विजिशन ऑफ अराउंड योर 38% स्टेक्स ऑफ MG मोटर इंडिया, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसी के साथ साथ सीसीआई ने अप्रूवल यहाँ पे दिया है 100% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम द SMS इन्फोकॉम, ठीक है, जो सिंगापुर की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ साथ विस्ट्रॉन हांगकांग लिमिटेड बाय द टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज इन जनवरी 2024 द 5th एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल barge dash was launched at the सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इन थाने महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सा आपका जो 5th एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल है, इसे रिसेंटली जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज यार्ड 125 LSAM 19, ठीक है। क्या नाम है इसका, यार्ड 129 LSAM 19। यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये आपका बार्ज है इसको किसने बनाया है, इसे बिल्ड किया है आपका MSME, ठीक है, थाने बेस्ड MSME है सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, फाइन। Now next is the Competition Commission of India has approved the merger of a Fincare Small Finance Bank Limited and Dash। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मर्जर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये मर्ज किया गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपका जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है संजय अग्रवाल, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे नोट करना है, अब जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका मर्जर हो रहा है, तो इसके जो आपके MD एंड CEO हैं ये डेप्यूटी CEO जो है बनेंगे आपके डेप्यूटी CEO बनेंगे इन दी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाइन। नाउ नेक्स्ट है recently in Jan the PM Narendra Modi has launched the development projects worth rupees more than 19,100 करोड़ in Dash। तो ये आपके जो प्रोजेक्ट्स थे ये आपके लॉन्च किए गए थे, या ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे आपके उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके रिलेटेड हैं सेक्टर्स लाइक रेल, रोड, ऑयल एंड गैस, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, इन सब सेक्टर से रिलेटेड ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लॉन्च किया गया था बाय दी PM नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट है द नेशनल वोटर्स डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन डैश टू क्रिएट इलेक्टोरल अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स। तो नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है इंडिया में, ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब इस दिन स्टैब्लिश किया गया था
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, इस दिन फाउंडेशन डे होता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसे 1950 में 25 जनवरी को जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब ये जो वोटर्स डे था ये कौन सा एडिशन था? इट वॉज द 14th एडिशन ऑफ अ नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, एंड इसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के? तो इनका नाम है राजीव कुमार, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which of the following option is correct with respect to Asia's largest aviation expo Wings India 2024 जो आपका हेल्ड हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, पहला आपका इसका ऑप्शन है द थीम ऑफ द शो वाज कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट 2047। नेक्स्ट इज एयर इंडिया एक्सप्रेस अनवील्ड अ न्यू एयरक्राफ्ट जिसका नाम है VTBXH, अ बोइंग 7378 एयरक्राफ्ट विद अ कलमकरी इंस्पायर्ड टेल पैटर्न एट द विंग्स इंडिया 2024। नेक्स्ट इज द GMR Gandhi Mallikarjuna Rao and Indigo also signed a consortium to collaborate with the multiple patents in a developing sustainable training in the aerospace इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ A एंड B और ऑल A, B एंड C। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे विंग्स इंडिया 2024 जो हुआ था इसमें बहुत सारी अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिलीज किया गया था जॉइंट नॉलेज पेपर ऑन सिविल एविएशन बाय FICCI एंड KPMG। उड़ान 5.3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसी के साथ एयरबस एयर इंडिया ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किया गया था यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जो है अनाउंस किए गए हैं टाटा ASL एंड महिंद्रा एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स द्वारा। ठीक है, इसके अलावा की पॉइंट्स और देख लेते हैं, जैसे एयरबस एंड हेलिको चार्टर प्राइवेट लिमिटेड जो है इन्होंने यहाँ पे सर्विस अग्रीमेंट साइन किया है फॉर 6 एयरबस H145 हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, जो ऑफशोर और ऑनशोर ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाएंगे इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हेलिको चार्टर प्राइवेट लिमिटेड जो है ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो प्रोवाइड करेगी एयरबस हेलीकॉप्टर 5 ब्लेडेड H145 फ्लीट फॉर ONGC ऑफशोर ऑपरेशंस इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है एयरबस साइन MOU विद अ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेस्ट एंड क्वालिफाई करने के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स को। ठीक है, इंडिया में। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है अकासा एयर जो है इन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ MOU साइन किया है और इसी के साथ ये सेकेंड एयरलाइन बन जाती है जो अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करेगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। इससे पहले ये यहाँ पे MOU साइन किया गया था इंडिगो के द्वारा। ठीक है, और इंडिगो पहली आपके जो है एयरलाइन बनी थी जो यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इवेंट टाइम टूथ जो है ये कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट सीट। ठीक है, अब ये जो सीट है ये मैन्युफैक्चर की गई है इन कोलैबोरेशन विद द एप्सिलॉन एरोस्पेस एंड इट वाज डिजाइन एज पर द ITSO C39C स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ अवार्ड्स भी दिए गए थे, जैसे जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है FICCI है, इन्होंने यहाँ पे 4th एडिशन अनाउंस किया था विंग्स इंडिया अवार्ड का। ठीक है, इन दी सिविल एविएशन सेक्टर एंड जो सेरेमनी है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन कोलैबोरेशन विद दी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड FICCI के थ्रू। ठीक है, इन तीनों के कोलैबोरेशन से इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था इन अवार्ड्स को। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैटेगरीज जो है एयरपोर्ट्स कैटेगरी के अंडर बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर ये दिया गया है कैपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है एंड दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है, इसके अलावा एयरलाइंस की कैटेगरी में बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर दिया गया है विस्तारा टाटा SIA एयरलाइन लिमिटेड को। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए इट वॉज गिवन टू द एयर इंडिया। डोमेस्टिक कनेक्टिविटी के लिए इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड एंड रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इट इज अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में देखें तो बेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आत्मनिर्भर भारत ये दिया गया है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड को अलॉन्ग विद HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, फिर ड्रोन्स एंड स्टार्टअप की कैटेगरी में बेस्ट एविएशन स्टार्टअप ऑफ द ईयर दिया गया है आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। सर्विस प्रोवाइडर में विज फ्रेथ एंड मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है।
ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट आइकन ऑफ द एविएशन, ये दिया गया है मिस्टर राहुल भाटिया, जो एमडी है आपके इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के। फिर आइकॉनिक विमेन इन द एविएशन, ये दिया गया है मिस तुलसी एन मिरचंदने, फॉर्मर एमडी एंड सीईओ जो है आपके, फॉर्मर एमडी जो है ब्लू डार्ट के। इसके अलावा मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अंडर द आरसीएस उड़ान प्रायोरिटी एरियाज, ये दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। देन स्टेट चैंपियन इन एविएशन, ये दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अंडर आरसीएस उड़ान अदर देन द प्रायोरिटी एरियाज, ये दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन under the Ministry of Rural Development renewed a 5-year MOU for a Roshni Center of a Women Collective Led Social Action with which among the following institution। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सा कॉलेज है जिसके साथ यहाँ पे इस MOU को रिन्यू किया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज लेडी इरविन कॉलेज न्यू दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप की गई है इसका मेन एम है टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशन, जेंडर इक्विटी एंड लाइवलीहुड्स फॉर द विमेन्स। एंड इस इनिशिएटिव के अंदर, इस एमओयू के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ये कोलैबोरेट कर रही है रोशनी CWCSA के साथ, ताकि एनहांस कर सके रिजल्ट्स फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश का, ठीक है, विच इज वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, फॉर रूरल कम्युनिटीज। इसमें जैसे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गए उनके लिए, ठीक है। नाउ रोशनी CWCSA इज टेक्निकली एंड फाइनेंशियल सपोर्टेड बाय द यूनिसेफ इंडिया, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डावोस समिट 2024 दैट वाज द 54th एनुअल मीटिंग ऑफ अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो डावोस समिट से रिलेटेड हमारे ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द डावोस समिट 2024, ये आपका डावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था एंड इट्स थीम वाज रीबिल्डिंग द ट्रस्ट, ठीक है। ड्यूरिंग द समिट जो आपके CII के प्रेसिडेंट हैं दिनेश एंड डायरेक्टर जनरल हैं चरणजीत बैनर्जी, इन्होंने लॉन्च किया था CII इंडिया बिजनेस हब इन डावोस स्विट्जरलैंड। थर्ड पॉइंट है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इन्होंने MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट करने के लिए 50,000 करोड़ रुपीस ओवर द 10 years टू सेट अप 1 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ हाइपर स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो आपकी एनुअल मीट हुई थी 54th एडिशन, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाया था अपना। जैसे यूनाइटेड नेशन के हेड थे आपके एंटोनियो गटरेस, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के यहाँ पे हेड थे, WHO के हेड थे, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आपके यहाँ पे हेड थे, फिर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे शामिल हुए थे, और इंडिया की तरफ से यहाँ पे स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव जी एंड राजेश कुमार जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के, तो ये चारों यहाँ पे शामिल हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे MOUs जो हैं वो साइन किए गए थे इस समिट के दौरान, वो देख लेते हैं। जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे MOU साइन हुआ है, ठीक है, 8 MOU यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने साइन किए थे, ठीक है, विच इज़ वर्थ रुपीज़ 23,000 करोड़। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ ये MOU साइन हुए हैं, जैसे वेबवर्क हो गया, ठीक है, लुलु ग्रुप, फिर AB InBev इंडिया, इनके साथ ये MOU साइन किए गए थे बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा इस समिट में, ठीक है, जो आपका फ्लूइड एनालिटिक्स है, जो कैलिफोर्निया बेस्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज नेम्ड द टॉप इनोवेटर फॉर देयर वर्क टुवर्ड्स द ग्लोबल फ्रेश वाटर कंजर्वेशन। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये टॉप इनोवेटर इसको यहाँ पे चुना गया है, ठीक है। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? इनका नाम है प्रोफेसर कार्लोस सचवर्क। एंड इसके MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सादिया जाहिदी। हेडक्वार्टर्स का आपका कोलोनी स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इस समिट में लॉन्च किया गया था, इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया था ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर यहाँ पे जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, इन्होंने अनाउंस किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस 20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, विच वॉज टुवर्ड्स रेसिलेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है ये एक मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्री है या ऑपरेटिंग कंट्री है जो बेसिकली एक्सपैंड करी अपने ऑपरेशन फिनटेक सेक्टर में, ठीक है। अब इसी के साथ साथ USA, UK, सिंगापुर, मैक्सिको, ये सारे भी आपके सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग कंट्रीज के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने यहाँ पे MOU साइन किया है
ठीक है, वर्ल्ड जो यहाँ पे समिट हुई थी, इस समिट में महाराष्ट्र ने MOU साइन किया है वर्थ ₹3,53,675 करोड़ का, ठीक है, विद बर्कशायर हैथवे एंड ग्रीनको एनर्जी प्रोजेक्ट्स। फिर Hyundai इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया है दैट इट हैज़ एक्वायर्ड दी जनरल मोटर तेलगांव प्लांट, जो आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है, एंड विद इन्वेस्टमेंट, एंड इन्होंने यहाँ पे कमिटमेंट दी है फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6,000 करोड़ इन महाराष्ट्र, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आयोनिक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो है इन्होंने MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ सेटअप करने के लिए महाराष्ट्र का फर्स्ट ग्रीन एमोनिया प्लांट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट या यहाँ पे इस प्लांट को डेवलप किया जाएगा विद इन्वेस्टमेंट ऑफ $3 बिलियन एंड इट विल हैव अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 लाख मेट्रिक टन पर एनम। फाइन। नाउ यहाँ पे तेलंगाना और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक अग्रीमेंट साइन किया है सेटअप करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? इन हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट ने 4 MOU यहाँ पे साइन किए थे अदानी ग्रुप के साथ, ठीक है, विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹12,400 करोड़, और यहाँ पे ये सारी चारों कंपनीज के नाम आप देख सकते हो। फाइन। नेक्स्ट इज एज पर द एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 इंडिया रैंक डैश इन ओवरऑल इंडेक्स। तो एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 का जो इंडेक्स था, इसमें ओवरऑल कैटेगरी जो थी, ठीक है, ओवरऑल इंडेक्स में ओवरऑल कैटेगरी में चाइना ने टॉप किया था एंड सेकंड नंबर पे आपका था इंडिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। और यहीं पे अगर हम बात करें 2023 की, तो इंडिया की यहाँ पे जो पोजीशन थी वो थी आपकी 4th पोजीशन ओवरऑल रैंकिंग में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंडर बहुत सारे डिफरेंट आपकी कैटेगरी होती हैं, जैसे मीडिया ट्रस्ट कैटेगरी होती है, इसमें इंडिया की 4th रैंक थी, बिजनेस ट्रस्ट में 1st रैंक, गवर्नमेंट ट्रस्ट में 5th रैंक, NGO ट्रस्ट में 1st रैंक एंड एम्प्लॉयर ट्रस्ट में इंडिया की 2nd रैंक थी, ठीक है। वहीं पे अगर ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 10 हम कंट्रीज की बात करें तो 1st एंड 2nd हम डिस्कस कर चुके हैं, 3rd आपका UAE है, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, केन्या एंड नाइजीरिया, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी कैटेगरीज जो हमने डिस्कस की, जैसे गवर्नमेंट ट्रस्ट, इसमें टॉप किया था सऊदी अरेबिया ने, मीडिया ट्रस्ट में चाइना ने एंड एम्प्लॉयर ट्रस्ट में इंडोनेशिया ने टॉप किया था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेड कैटेगरी रही है वो रही है आपकी बिजनेस, ठीक है। बिजनेस वाली कैटेगरी आपकी मोस्ट ट्रस्टेड कैटेगरी रही थी, ठीक है। Now next is which life insurance company has launched iSelect Guaranteed Future Plus Plan? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी आपकी कंपनी है जिसने iSelect Guaranteed Future Plan जो है वो लॉन्च किया है? तो इट वॉज लॉन्च बाय दी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, जो आपका कैनरा बैंक और HSBC ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ऑफर प्रोवाइड किए हैं 4 डिफरेंट प्लान्स के लिए, जैसे एंडोमेंट ऑप्शन, रेगुलर इनकम ऑप्शन, अर्ली इनकम ऑप्शन और लॉन्ग टर्म इनकम विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन, ठीक है। अब इस प्लान में एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज यहाँ पे दी कोई स्पेसिफिक नहीं दी गई है, ठीक है। मैक्सिमम एंट्री एज यहाँ पे 65 ईयर्स की दी गई है, वैसे ही यहाँ पे मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 ईयर्स की दी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 99 ईयर्स की दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके सारे प्लान इनके देख सकते हैं। फाइन। साथ में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें अगर कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसके MD CEO है अर्जुन माथुर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, the SEBI has extended the timeline for market rumor verification for top 100 companies from 1st February 2024 to dash। तो देखो सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मार्केट रूमर कोई फैलती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी A है जो लिस्टेड है सेबी के साथ, ठीक है, ये टॉप 100 में आ रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में कोई रूमर फैलती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि इसके स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है, लोगों ने रूमर फैला दी, ठीक है। अब इससे क्या होगा? यहाँ पे मार्केट में उथल पुथल तो होएगी, ठीक है, मार्केट में चेंजेस आएंगे। तो सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई मार्केट रूमर फैलती है तो आपको उसे हमें कंफर्म करना है, ठीक है। कंफर्म आप करो, अगर सही है तो कंफर्म करो, नहीं है तो डिनाई करो, मतलब उसके बारे में क्लैरिफिकेशन यहाँ पे सेबी को देनी है इस कंपनी के द्वारा, ठीक है। अब इसी के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे टाइमलाइन इन्होंने एक्सटेंड कर दी है 1 फरवरी 2024 से 1 जून 2024 तक, ठीक है। इनिशियली जब इसको लाया गया था इसमें टाइमलाइन दी गई थी आपकी 1 अक्टूबर 2023 की, फिर इसे फर्दर 1 फरवरी तक किया गया था एक्सटेंड, ठीक है। अब इसे दोबारा एक्सटेंड किया गया है 1 जून तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये टॉप 100 कंपनीज के लिए है। ऐसे ही टॉप 50 कंपनीज के लिए
यहाँ पे इसे जो है 1 दिसंबर 2024 तक का यहाँ पे टाइम दिया गया है फॉर मार्केट रूमर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फाइन। Now next is name the company that recently in Jan get the approval from the RBI to operate as a payment aggregator। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको RBI का अप्रूवल मिला है पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जोमेटो, ठीक है। अब जोमेटो के साथ साथ स्ट्राइप जो कंपनी है, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, इसे अप्रूवल मिला है RBI की तरफ से ऑपरेट करने के लिए एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। नाउ जोमेटो की बात करें तो इसके आपके MD and CEO कौन है? दीपेंद्र कुवर। और इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है कौशिक दत्त, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु वाज ऑनर्ड विद द फ्रीडम ऑफ अ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड फॉर हिज और हर कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस पार्टनरशिप बिटवीन द सिटी ऑफ लंदन एंड इंडिया। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्हें फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड दिया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है अजीत मिश्रा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड को देती है? तो सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन, ठीक है, इन्होंने इस अवार्ड को दिया है एंड इसकी अवार्ड सेरेमनी आपकी लंदन यूके में हुई थी, ठीक है, गुइल्ड हॉल लंदन यूके में। फाइन। अब यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो अजीत मिश्रा जी की, जो फाउंडर एंड चेयर हैं आपके यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप के। इसके साथ साथ ही इज ऑल्सो अ स्पेशल इकोनॉमिक एडवाइजर टू द सिटी ऑफ मैग्डेबर्ग जर्मनी एंड चेयरमैन ऑफ ही इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ अ इंडियन CEO फोरम। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज विच इंडियन क्रिकेटर इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ वर्नी। वर्नी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ब्रांड है इंडिया का, ठीक है, और यहाँ पे रविंद्र जडेजा जो है इसके आपके एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड वर्नी जो है इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी बाय दी किशन माली। यहाँ पे आप किशन माली जी की इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं इस कंपनी के। फाइन। Now next is in January 2024, Indian Navy in collaboration with the BrahMos Aerospace Private Limited test fired an extended range BrahMos supersonic cruise missile. What is the range of a BrahMos extended range? ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे टेस्ट किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का, ठीक है, इसकी एक्सटेंडेड रेंज कितनी रखी गई है? इट इज 450 to 500 किलोमीटर, 450 से 500 किलोमीटर इसकी रखी गई है। और अगर हम यहाँ पे बेस वर्जन की बात करें, बेसलाइन वर्जन की जिसका टेस्ट 2001 में किया गया था, ठीक है, इसका यहाँ पे रेंज आपका है इट इज 290 किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ ब्रह्मोस जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे डेवलप किसने किया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने, जो जॉइंट वेंचर है रशिया की कंपनी NPO मेशिनोस थ्रोयेनिया एंड DRDO, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर लुइगी गिगारिवा फुटबॉलर रिसेंटली इन जैन पास्ड अवे। तो यहाँ पे ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये आपके बिलोंग करते थे इटली से, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। और इन्हें रोबो दी तूनो या रोर ऑफ थंडर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च अ बुक अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्होंने इस बुक को रिलीज किया था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अमित शाह ने इस बुक को रिलीज किया था, ठीक है। ये जो बुक है ये ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ठीक है, ताकि जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है वो इस बुक को पढ़ सके, ठीक है। इस बुक में मेंशन किया गया है अबाउट द PM नरेंद्र मोदी जर्नी एंड कैसे इन्होंने यहाँ पे वर्क किया है, 10 सालों में क्या वर्क किया है उसके बारे में यहाँ पे सब मेंशन किया गया है, ठीक है। इस बुक को पब्लिश किया है VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड ने। फाइन। Now next is which statement is incorrect with respect to the 75th Republic Day celebration in India। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द थीम ऑफ 75th रिपब्लिक डे इज विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्देल फतह एल सिसी was the chief guest of our Republic Day 2024. On this occasion, the Defense Minister Rajnath Singh released the ₹75 commemorative silver coin and a postage stamp. ऑप्शन नंबर डी है फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज कंटीजेंट मार्च डाउन दी कर्तव्य पथ, जिसे हम राजपथ बोलते थे पहले, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज ग्रोइंग नारी शक्ति। देन लास्ट स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड दी तटरक्षक मेडल्स टू 6 आउटस्टैंडिंग इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इस बार चीफ गेस्ट थे हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है एमिनल मार्कॉन, ठीक है, मैक्रॉन। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा
कॉइन डिटेल्स की बात करें जो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था, तो इसका वेट है आपका 40 ग्राम का, डायमीटर 44 मिलीमीटर का है। ठीक है, इसमें फीचर किया गया है लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर, एंड इसमें इसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, फिर इसके साथ साथ भारत देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है और इंडिया इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है, तो इट इज़ मिंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट मिंट। ठीक है, इसके साथ साथ एक आपका क्वेश्चन आपसे पूछना है मेरे को, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रिपब्लिक डे के दिन जो आपका फ्लैग है वो अनफर्ड किया जाता है कि होस्ट किया जाता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो 75th रिपब्लिक डे की जो परेड थी, यहाँ पे फ्रेंच मिलिट्री कंटीजेंट ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जिसमें 95 ट्रूप्स थे एंड 33 मेंबर्स वर फ्रॉम द फ्रेंच बैंड कंटीजेंट। ठीक है, अब इसरो ने यहाँ पे अपना जो डेब्यू था इसमें शोकेस किया था चंद्रयान 3 की सक्सेस। ठीक है, इसके अलावा आदित्य L1 मिशन यहाँ पे जो है दिखाया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे गगनयान मिशन जो अपकमिंग हमारे मिशन हैं, गगनयान मिशन एंड भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वो भी यहाँ पे दर्शाया गया था। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 25 ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन को यहाँ पे अपनाया था, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो जो बग्गी होती थी, इनिशियली बग्गी में प्रेसिडेंट जो आते थे, प्रेसिडेंट जो है वो गणतंत्र दिवस में आते थे। ठीक है, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे हॉर्स ड्रॉन बग्गी जो है उसमें अपनी एंट्री यहाँ पे ली थी। ठीक है, जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट भी यहाँ पे इनके साथ थे। फिर टोटल यहाँ पे जो है 25 टैबलेट्स जो हैं वो यहाँ पे उनका शोकेस यहाँ पे किया गया था, एंड दे वर फ्रॉम द 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जो इस परेड में दिखाई गई थी झांकियाँ। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किए हैं 1132 गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, फॉर द डिफेंस पर्सनल, जिसमें से 2 आपके प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री हैं। मेडल ऑफ गैलेंट्री यहाँ पे 275 हैं। प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ये आपके 102 हैं। मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस ये आपके हैं 753। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी प्रेसिडेंट हैं इन्होंने कन्फर्मेंट दिया है जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2023 के लिए, जिसमें 31 पर्सन्स को ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, विच इंक्लूड्स 3 सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, 7 उत्तम जीवन रक्षक पदक एंड 21 जीवन रक्षा पदक। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पे अप्रूव किए हैं तटरक्षक मेडल 26 आउटस्टैंडिंग इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल। यहाँ पे आप देखो इनकी कैटेगरी देख सकते हो, प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल। ठीक है, इसके अलावा तटरक्षक मेडल गैलेंट्री और तटरक्षक मेडल मेरिटोरियस सर्विस के लिए, तो 3 कैटेगरी में ये दिया गया है। ठीक है, now next is in January 2024 the World Bank has launched a 7-year $1 million principal protected plastic waste reduction linked bond to tackle plastic pollution। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट का ये बॉन्ड जो है वो लॉन्च किया है, 7 ईयर बॉन्ड। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑफ $100 million बॉन्ड। ठीक है, किस चीज के लिए, टैकल करने के लिए प्लास्टिक पॉल्यूशन को। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है ये लिस्ट किया गया है आपका लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेटेड एज AAA बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद अ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा REC लिमिटेड ने ये MOU साइन किया है NIIFL के साथ। ठीक है, REC जो आपकी न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इन्होंने ये MOU साइन किया है। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो दलजीत सिंह खत्री जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके REC के, एंड प्रसाद गडकरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं। ठीक है, ये सिग्नेटरीज यहाँ पे आपके रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ विवेक कुमार देवंगन जो आपके चेयरमैन हैं आपके REC लिमिटेड के, एंड राजीव धर जो आपके CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NIIFL के। तो ये सारे यहाँ पे आपके सिग्नेटरीज हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द BOP फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड जो आपका NBFC है, इसे यहाँ पे रीब्रांड किया गया है एज अ डैश विद अ टैगलाइन क्रेडिट रीइमेजिन्ड। तो BOP फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड को रीब्रांड किया गया है एज अ BOB कार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसकी शुरुआत जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में। ठीक है, यहाँ पे आप इसका जो है रीब्रांडेड इसको देख सकते हो, लोगों को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनवरी 2024 द द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द कन्फर्मेंट ऑफ 132 पद्मा अवार्ड्स फॉर 2024 आउट ऑफ विच डैश फॉरनर्स विल बी ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे फॉरनर्स या NRI जिनको ये अवार्ड दिए जाएंगे वो है आपके 8। ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं। जैसे
योंगली जो आपके ताइवान के रहने वाले हैं, इन्हें पद्म भूषण दिया जाएगा। एंड ये आपके सिर्फ एक कैंडिडेट हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया जाएगा, बाकी कैंडिडेट्स को पद्मश्री दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके कैंडिडेट हैं रिजवाना चौधरी बनिया, ये बिलोंग करते हैं आपके बांग्लादेश से। देन रवि प्रकाश सिंह मैक्सिको, देन ससिंदर मुथुवेल ऑफ पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, श्री किरण व्यास फ्रॉम फ्रांस, देन पेरी सेल्वेन फिलोजेट ऑफ फ्रांस, देन फ्रेड नेग्रिट ऑफ फ्रांस अगेन, एंड कार्लियोट चॉपिन ऑफ द फ्रांस। तो यहाँ पे फ्रांस के 4 अवार्ड यहाँ पे दिए जाएंगे फ्रांस के लोगों को। ठीक है, एंड बाकी आपके ताइवान, बांग्लादेश, मैक्सिको एंड पापुआ न्यू गिनिया से आपके कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें अवार्ड्स की, ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड यहाँ पे 5 लोगों को दिया जाएगा, विच इज वैजंती माला बाली फ्रॉम तमिलनाडु, देन कोनीडेला चिरंजीवी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, देन श्री एम वेंकैया नायडू फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फिर आपका विदेश्वर पाठक पोस्टमसली इनको ये अवार्ड दिया जाएगा फॉर द सोशल वर्क। ठीक है, एंड ये बिलोंग करते हैं बिहार से। देन पद्मा सुब्रमण्यम, ये आपके बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। तो यहाँ पे 5 आपके कैंडिडेट्स हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, 17 पद्म भूषण के हैं, एंड 110 आपके पद्मश्री अवार्ड्स हैं जो इस साल यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, जो ये लिस्ट है, इस पूरी लिस्ट में 30 वीमेन सेलेक्ट की गई हैं। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स के लिए, जिसमें 8 पर्सन्स आपके हैं फ्रॉम कैटेगरी ऑफ फॉरनर्स, NRI, PIO, OCI। ठीक है, एंड 9 अवार्ड्स ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द प्लेयर हु वॉन द ICC मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इनमें से कौन से आपके क्रिकेटर हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ICC मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये दिया गया है विराट कोहली को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A। अब इन्हीं के साथ यहाँ पे जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। ठीक है, नाउ यहाँ पे बाकी लिस्ट अगर देखें तो डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे है। विमेंस की बात करें तो विमेंस ICC विमेंस ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया है श्रीलंका की चैमरी अथापुथु को। ठीक है, देन ICC विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का ये अवार्ड दिया गया है वेस्ट इंडीज के हैले मैथ्यूज को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर ये भी अवार्ड दिया गया है, जिसमें 11 यहाँ पे प्लेयर सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से 2 आपके इंडियन प्लेयर हैं, जैसे रविंद्र जडेजा हो गया और R अश्विन। ठीक है, देन ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो इसमें इंडिया के 5 प्लेयर हैं। ठीक है, जैसे आपके हो गए रोहित शर्मा, ठीक है, जो कैप्टन है, फिर शुभम गिल, फिर मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी। ठीक है, देन ICC मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर, इसमें शामिल हुए हैं इंडिया के यशस्वी जायसवाल, ठीक है, सूर्य कुमार यादव, रवि बिश्नोई एंड अर्शदीप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है ICC विमेंस ODI टीम ऑफ द ईयर, इसमें इंडिया का कोई भी प्लेयर शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, वहीं पे अगर हम ICC विमेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो इसमें इंडिया के सिर्फ एक प्लेयर शामिल की गई हैं, दीप्ति शर्मा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है द टीशरिंग टॉबगे बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकंड टर्म। इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसके ये सेकंड टर्म के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है लौते टीशरिंग को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इनका जो फर्स्ट टर्म था ये आपका 2013 से 2018 तक का था। ठीक है, अभी दोबारा से ये 2024 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, भूटान की कैपिटल की बात करें तो ये आपकी थिम्पू है, करेंसी क्या है भूटानीज नगल्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो टीशरिंग टॉबगे की। ठीक है, नेक्स्ट है द नेशनल टूरिज्म डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन। तो नेशनल टूरिज्म डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर E। और इसकी थीम क्या थी 2024 की, इट वाज सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज, सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।